अच्छा, उस ग्रे एरिया के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है? जो गांधीयन आइडिया है, जो अंबेडकर वाला आइडिया था इंडिया का, एक सेक्युलरिज्म वाला इंडिया। देखिए, अभी कल के दिन ही आपने देखे होंगे कि एक महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कहता है कि टीपू सुल्तान जो है उसने है तो इतने सारे हिंदुओं के हत्या के उसमें वो शामिल था करके। ये लोगों ने पढ़ी नहीं है हिस्ट्री। इनको ऐसा लगता है कि भैया अपन स्टेटमेंट कर डालो और जनता बेवकूफ़ है करके, और जनता बेवकूफ़ है हाँ, लेकिन मजलिस वाले नहीं है हाँ। हम तो पूरा चट्टा बट्टा निकाल के तो खड़े हो गए थे कि साहब विंग्स ऑफ फायर जो APJ अब्दुल कलाम की किताब है उसके अंदर जो रॉकेट साइंस टीपू सुल्तान ने डेवलप किया है वो अगर उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिख रहा है APJ अब्दुल कलाम जो हिंदुस्तान का नहीं दुनिया के सबसे टॉप साइंटिस्ट में गिना जाता था, वो अपनी किताब के अंदर लिख रहे हैं उसमें टीपू की तलवार कहाँ है वो लंदन के म्यूजियम के अंदर थी, कितने करोड़ों में है तो वो गई है करके। फिर आप ये देख लीजिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल किताब है जिसको मुझे भी देखने का शर्फ हासिल हुआ, असद भाई लेके गए थे मुझे कि देखिए ये ओरिजिनल है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। हमने उसके पेजेस पलटा पलटा के देखे थे किस किस की तस्वीरें हैं करके, ओरिजिनल जो उसके ऊपर सबके ओरिजिनल सिग्नेचर्स है। वो पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेक्टेड है, वो ग्लास फ्रेम के अंदर रखी हुई है। तो हम देखें उसके अंदर अकबर बादशाह भी है, इनको तो अकबर बादशाह से भी तकलीफ है, रानी झांसी की रानी की ये है, भगवान श्री राम की तस्वीर है उसमें टीपू सुल्तान की भी है। तो अब अगर ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कहता है कि ये है करके, तो भैया तुम्हारी केंद्र में सरकार है, तुम एक काम करो ना, जाके तो मोदी जी के सामने बैठ जाओ, मोदी जी वो कॉन्स्टिट्यूशन में से ये फोटो है क्या तुम्हारे में हिम्मत कर सकेंगे? चलो ओपन चैलेंज, देवेंद्र फडणवीस ओपन चैलेंज रिकॉर्ड करो, ओपन चैलेंज है तुम्हारे को, कर सकते क्या तुम? टीवी के सामने बोलना एक अलग बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में से उस तस्वीर को निकालने की तुम्हारे में हिम्मत है क्या? हुकूमत किसकी है केंद्र में? इन्हीं की, उनकी है ना भाई और बहनों की। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि एक सियासतदान की नफ्सियात को समझा जाए बारीकी से। मैं अब तक इतना तो समझ गया हूँ कि बातें जो एक पॉइंट से दूसरे डॉट से कनेक्ट करके फिर जो रोटेट होती है ना सर, वो वाकई चीज़ है। मैं सीख रहा हूँ साहब, आप जैसे नौजवानों से कुछ ना कुछ तो सीख रहा हूँ कि आज हो सकता है कि मैं कल आपकी कुर्सी पे आ जाऊँ, मैं नोबडी नोज, मैं भी सियासत में आ सकता हूँ। मैं आपसे मतलब औरंगाबाद से इलेक्शन लड़ने का सोच रहे? औरंगाबाद से क्यों सर? नहीं मतलब मेरी कुर्सी बोलो तो यार वहीं पे अब तुम पहले सर मुझे तुम तो ऐसे ख्वाब देखो जरूर, ऐसे ख्वाब ज़रूर देखो कि एक पत्रकार 24 साल के बाद जब बूम लेके घूमता था तो अचानक एक दिन ऐसा आया कि सारे बूम मेरे सामने आ गए, लोग मुझसे सवाल करने लगे। ये अल्लाह की तरफ की बात है कि अल्लाह अगर किसी को बदलना चाहा, किसी को उसका तकदीर कैसे बदलती है करके आप देख लीजिएगा सर। मैं खुद कितने सारे नेताओं के सामने, कितने सारे मंत्रियों के सामने ऐसा बूम लेके खड़े रहता था चैनल का। उसमें एक वक्त ऐसा आया कि मेरे बाजू बैठा हुआ था। तो ये अल्लाह की तरफ की बात है। वो ग्रे एरिया का मुझे बताइए, आप एग्जिस्ट करता है कि नहीं? नहीं करता है। There is no such word like secularism। और मुसलमानों के लिए तो अब ये गाली हो चुकी है यार। इतने साल अपने को क्या जहनों में डाला गया था, सेक्युलर, और अपने जितने भी बड़े बड़े लोग थे उसने नहीं अपने को इनका साथ देना, सेक्युलर है। बदले में क्या मिला बताइए मुझे? यही शब्द की वजह से हमारी पूरी राजनीति ख़त्म हो गई है, पूरी। मतलब हम कहीं पर भी आज पॉलिटिकल स्पेस के अंदर हमारे लिए कोई स्पेस ही नहीं बची है। exactly, बिल्कुल हम फिनिश हो गए हैं, काई की वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ दिस वर्ड।